दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी जंतर मंतर को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। पर तभी उसे उसकी वाइफ का फोन आता है और वो उसे बताने लगती है कि आज हमें एक घर देखने जाना है। जिसके बाद जंतर मंतर अपनी वाइफ चंडाल चौकड़ी को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। फिर ब्रोकर इन्हें वो घर दिखाने लगता है और इन दोनों को भी ये घर बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो ब्रोकर इन्हें बेसमेंट में ले जाता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मियाँ बीबी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भेड़चोदी आदमी बेसमेंट में क्या दिखाने वाला है। लेकिन तभी वो ब्रोकर उन्हें वहाँ पर एक सुरंग दिखाता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ। अब जंतर मंतर उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी चंडाल चौकड़ी उसे मना कर देती है और कहती है कि कहीं ये बड़ी वाला हमें नीचे ले जाकर हमारी गन ना मार ले। लेकिन तभी वो ब्रोकर उन्हें कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी की भी गन नहीं मारने वाला। जिसकी बात मानकर वो दोनों भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि वो वापस उस घर में ही आ गए थे। तभी वो ब्रोकर उन्हें बाहर ले जाता है और उन्हें सारी बातें बताने लगता है। कहता है कि अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो तुम अपने कान के साथ साथ सारे छेद खोलकर सुनो। ये सुरंग कोई आम सुरंग नहीं है और जो भी इस सुरंग से नीचे जाएगा वो 12 घंटे जवान हो जाएगा। अभी सुनकर उन दोनों को लगता है कि शायद ये ब्रोकर सस्ते नशे कर आया है। तभी वो आदमी कहता है कि नहीं बे चूतियों, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी जंतर मंतर कहता है कि फिर तो हमारी जिंदगी के 12 घंटे खराब हो चुके हैं। इस पर ब्रोकर कहता है कि नहीं, 12 घंटे टाइम से नहीं बल्कि तुम्हारी उम्र से कम होंगे। इसके साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि अगर कोई भी सुरंग से नीचे आता है और 12 घंटे पूरे होने से पहले वो वापस ऊपर चला जाता है तो समझ जाना कि उसकी लाइफ के लोड़े लगने वाले हैं। जिसके बाद वो उन्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम देकर वहां से चला जाता है। अब क्योंकि ये घर दिखने में काफी अच्छा था और इन्हें बहुत सस्ते में भी मिल रहा था, इसलिए चंडाल चौकड़ी डिसाइड करती है कि उन्हें इसी घर में रहना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों अपना अपना सामान लेकर इस घर में शिफ्ट कर जाते हैं। अब ये दोनों ही इस घर को पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। फिर अगले दिन इनके घर पर जंतर मंतर का ठरकी बॉस अपनी गर्लफ्रेंड को बजाने के लिए लेकर आता है। उधर दूसरी तरफ हम चंडाल चौकड़ी को देखते हैं जो कि उस घर की सुरंग से बाहर निकल रही थी। फिर रात को ये चारों मिलकर डिनर करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक ही उनकी बॉस की गर्लफ्रेंड के पिछवाड़े में चुलसी मचती है और वो उनको कहती है कि हम तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहते हैं। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि लड़की अपना मुंह बंद कर, यहाँ कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि छोड़ो ना डार्लिंग, हम इन्हें बता देते हैं, ये तो अपने ही लोग हैं। तभी जंतर मंतर भी अपने बॉस से कहता है कि बता दो ना सर। अब सभी लोग उस पर इतना जोर डाल रहे थे कि वो बॉस मान जाता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या मैं बता दूं? जंतर मंतर कहता है कि हाँ हाँ बता दो। वो लड़की कहती है कि ये थोड़ा अजीब है, सच में मैं बता दूं? अब ये सब बकरियों से बॉस गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो कहता है कि बहन की लोग तू रहने दे, मैं ही बता देता हूँ। वो बताता है कि सभी मर्दों के पास कुदरती एक घोड़ा होता है, लेकिन मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक घोड़ा फिट करवा रखा है जो मेरी आइटम को घंटों तक चरम सुख देता है। अभी सुनते ही जंतर मंतर की फटकर 464 हो जाती है और वो अपने बॉस से पूछता है कि आप इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। बॉस कहता है कि ये मेरे स्मार्टफोन में इसका ऐप है, मैं इसे इसी से ही कंट्रोल करता हूँ। अभी सुनकर चंडाल चौकड़ी भी हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि फिर तुम्हारे असली घोड़े का क्या हुआ? बॉस कहता है कि उस साले को तो मैंने काटकर फेंक डाला। चंडाल चौकड़ी कहती है कि मैंने जिंदगी में पहला ऐसा चूतिया देखा है जो नकली घोड़ा लगाकर घूमता है। बॉस कहता है तो क्या हुआ, ये 2023 चल रहा है और तुम लोग पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हो। तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी शुरू हो जाती है और उनको नकली घोड़े के कई सारे फायदे बताने लगती है। कहती है कि ये बिल्कुल असली घोड़े जैसा लगता है और जब ये अंदर जाता है तो अपने आप ही 12 इंच का हो जाता है। इसके साथ ही ये रात भर लगातार बिना रुके खुदाई भी कर सकता है। अभी सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और तभी जंतर मंतर भी उन्हें इस घर के सीक्रेट के बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी चंडाल चौकड़ी उसे चुप करा देती है। फिर डिनर के बाद जब उसका बॉस और उसकी गर्लफ्रेंड चले जाते हैं तभी चंडाल चौकड़ी जंतर मंतर से बहस करने लगती है। कहती है कि हमारी जिंदगी में पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं रहा, मुझे तो अब याद भी नहीं कि आखिरी बार तुमने मेरे खेत में मजदूरी कब करी थी। इस पर जंतर मंतर कहता है कि अब हमारी मजदूरी करने की उम्र नहीं रही, ज्यादा से ज्यादा तुम सिर्फ मेरा मुंह में ले सकती हो, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि हम लोग खा पी कर एंजॉय करें और तुम ये मजदूरी वाले ख्याल दिमाग से निकाल दो। लेकिन चंडाल चौकड़ी भी कहाँ उसकी बात सुनने वाली थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो बार बार उस सुरंग के अंदर जाएगी और वो ये तब तक करेगी जब तक वो जवान ना हो जाए। फिर इसके बाद क्या था, अगले दिन से चंडाल चौकड़ी उस सुरंग के अंदर जाना शुरू कर देती है। वहीं जंतर मंतर ऑफिस जाने से पहले उससे मिलना चाहता था, लेकिन जब चंडाल चौकड़ी उसे घर में कहीं दिखाई नहीं देती तो जंतर मंतर उसे बिना मिले ही अपने ऑफिस चला जाता है। इसके बाद जब वो ऑफिस में अपना काम कर रहा था तभी उसे उसका बॉस बुलाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में जानकर कैसा लगा? जंतर मंतर कहता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप तो बहुत कूल इंसान हो और अपनी बंदी को भी संतुष्ट रखते हो। उधर घर पर हम चंडाल चौकड़ी को देखते हैं जो कि अपनी और जंतर मंतर की जवानी की फोटोज देख रही होती है। वो उन्हें देखकर सोचने लगती है कि वो भी क्या दिन थे जब जंतर मंतर मेरी दिन रात सुबह शाम बिना रुके दबा दबा कर लिया करता था। मेरी तो जान निकल जाती थी लेकिन वो रुकता नहीं था। फिर रात को हम जंतर मंतर के बॉस के घर को देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बॉस ने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को हाथ तक नहीं लगाया और उसकी गर्लफ्रेंड को ये सब बहुत ही अजीब लगता है। उधर दूसरी तरफ हम चंडाल चौकड़ी को देखते हैं जो कि जंतर मंतर से कहती है कि हमारे पास अभी भी एक मौका है, हम फिर से जवान हो सकते हैं। मैं भी कई दिनों से जवान बनने की ही कोशिश कर रही हूँ, चाहो तो तुम मेरी चूचियां दबाकर देख सकते हो। लेकिन फिर जब जंतर मंतर उसकी चूचियां दबाता है तो वो उसे पहले की तरह ही सिकुड़ी हुई लगती है, जिसको देखकर चंडाल चौकड़ी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि भोसड़ी के मैं तेरे लिए जवान बनने की कोशिश कर रही हूँ और तेरे को यहाँ पर कोई फर्क ही दिखाई नहीं दे रहा। अब चंडाल चौकड़ी के सर पर जवान बनने का भूत सवार हो चुका था, इसलिए वो फिर से उस गुफा में जाने लगती है। अब चंडाल चौकड़ी अपने पति को पूरी तरह भूलकर दिन रात सिर्फ सुरंग में ऊपर नीचे होने लगती है।
लेकिन चंडाल चौकड़ी अब बिना 12 घंटे रुके लगातार ही उस सुरंग में अंदर बार हो रही थी। लेकिन जैसा कि फिल्म की शुरुआत में उस ब्रोकर ने बताया था कि ऐसा करना उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उधर जब जंतर मंतर अपने ऑफिस पहुंचता है तभी उसका बॉस कहता है कि आज कोई काम नहीं है, आज हम सिर्फ एंजॉय करेंगे। इसके बाद वो उसे बाहर ले जाता है और उसे बताने लगता है कि मेरी मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई है, इसलिए मुझे जल्दी से इसे ठीक करवाना होगा। दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं उसके कुएं का पानी क्यों नहीं निकाल रहा, लेकिन मैं उसे ये बता नहीं पा रहा कि मेरा हथियार खराब हो चुका है। अब मुझे इस हथियार को ठीक करवाने के लिए जापान जाना होगा, इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड को घोड़ी बना सकते हो, और अगर वो मेरे बारे में पूछे तो तुम उसे बता देना कि मैं मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ हूँ, बस उसे मेरे हथियार के बारे में कुछ मत बताना। वहीं हम उसकी ठरकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि जंतर मंतर को देखते ही उसके घोड़े की सवारी करने के लिए उस पर टूट पड़ती है। लेकिन अब जंतर मंतर के हथियार में उतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे शांत कर सके, इसलिए वो उसे 2-4 गंदी गंदी गालियां देकर वहां से चला जाता है। वहीं घर पर हम चंडाल चौकड़ी को देखते हैं जो कि अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगाकर जवान बनने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो जवान नहीं हो पाती। लेकिन इसी दौरान वो एक सेब पर एक्सपेरिमेंट करती है जो कि पहले तो सड़ चुका था लेकिन अब वो बिल्कुल सही हो गया था। फिर रात को जब जंतर मंतर घर आता है तो चंडाल चौकड़ी उसे दबोच लेती है और उसे कहती है कि हमारे हाथ ये जादू की सुरंग लग चुकी है। वो उसे वो सेब देते हुए कहती है कि ये सेब सड़ चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी उम्र 3 दिन कम करी तो ये फिर से ठीक हो गया। लेकिन जब जंतर मंतर उस सेब को खाने लगता है तो उसके अंदर वो बहुत सारी चींटियों को देखता है, जिसको देखकर वो समझ जाते हैं कि उस सुरंग से बाहर आने के बाद अगर उन्होंने 12 घंटे का गैप नहीं रखा तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ भयानक होगा। अब क्योंकि चंडाल चौकड़ी की फटी पड़ी थी इसलिए वो दोनों सीधा एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां जंतर मंतर डॉक्टर से कहता है कि मेरी वाइफ एक जादुई गुफा में गई थी, इसलिए उसके शरीर में चींटियां घुस चुकी हैं, कि आप मेरी वाइफ को चेक करके बता सकते हो कि अब वो कैसी है। अभी सुनकर उस डॉक्टर को लगता है कि शायद ये दोनों गांजा फूक कर आए हैं, इसलिए वो उन दोनों को ही वहां से भगा देता है। लेकिन फिर घर आते ही चंडाल चौकड़ी जंतर मंतर से लड़ने लगती है कि मुझे कैसे भी करके जवान होना ही है। इस पर जंतर मंतर कहता है कि ऐसे जवान होकर भी तुम क्या ही कर लोगी जब तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। लेकिन अब क्योंकि चंडाल चौकड़ी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था और अब उसे एक मॉडल बनना था, इसलिए वो फिर से उस गुफा में अंदर बाहर होना शुरू कर देती है। उधर दूसरी तरफ हम उसके बॉस को देखते हैं जिसके घोड़े की सर्जरी अब पूरी हो चुकी थी। इसके बाद जब वो जापान से वापस लौटता है तो वो अपने साथ एक शानदार सी लौंडिया भी उठा लाता है, क्योंकि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड को अब खुदाई के लिए कोई और मिल चुका था। जिसके बाद उसका बॉस उस जापानी लड़की से शादी भी कर लेता है। उधर चंडाल चौकड़ी अब परेशान हो चुकी थी कि वो वापस से जवान कब होगी और उसे अब कितनी बार इस गुफा में अंदर बाहर होना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कई बार इस सुरंग में अंदर बाहर होने की वजह से अब चंडाल चौकड़ी थोड़ी थोड़ी जवान होने लग गई थी। जिसके बाद वो स्टूडियोज में जाकर मॉडलिंग के ऑडिशन देने लगती है, क्योंकि वो हमेशा से एक मॉडल बनना चाहती थी। लेकिन जब उसे वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो और भी ज्यादा फोटो शूट करने लगती है। लेकिन इसी दौरान जब उसे 1-2 फोटोग्राफर दबाकर पेल देते हैं तो वो मॉडल बनने का सपना छोड़ देती है और फिर से अपने हस्बैंड के पास आ जाती है। अब अपनी पत्नी को ऐसे देखकर जंतर मंतर बहुत ही दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो उस ब्रोकर की गांड मारने के लिए उसके पास चला जाता है। लेकिन तभी वो ब्रोकर उसके मुंह पर ही घुसंड मारकर उसे वहां से भगा देता है। उधर दूसरी तरफ चंडाल चौकड़ी अभी भी नहीं मान रही थी और वो अभी भी उस सुरंग में अंदर बाहर हो रही थी। इसको देखकर जंतर मंतर को लगता है कि शायद ये पागल हो चुकी है, इसलिए वो उसे ठीक करने के लिए उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। जिसके बाद वो सुरंग को भी हमेशा के लिए बंद कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद हम चंडाल चौकड़ी को देखते हैं जो कि अब थोड़ी बहुत शांत हो जाती है, लेकिन वो ये देखना चाहती थी कि क्या उसके शरीर के अंदर वो चींटियां है भी या नहीं, इसलिए वो अपना हाथ काट लेती है। जिसके बाद वो देखती है कि उसके हाथ में से बहुत सारी चींटियां निकल रही हैं। चंडाल चौकड़ी ये देखकर काफी खुश होती है और सोचती है कि शायद ऐसा करके मैं अपने शरीर की सारी चींटियां बाहर निकाल सकती हूँ। उधर दूसरी तरफ हम जंतर मंतर को देखते हैं जो कि एक तालाब के किनारे बैठा मछलियां पकड़ रहा होता है, और इसी सस्पेंस के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।